बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है, तो आपको बता रहे हैं। बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है, तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और इसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और इसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, ऐसा कहना है जराये का। बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का शिकार उरूज पर पहुंच गया। रोजाना हजारों नायाब नस्ल के तलोर का शिकार होने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ। रोही ने शिकार होने वाले तलोर की तस्वीर हासिल कर ली। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है, जबकि शिकारियों के साथ साजबाज के नतीजे में नायाब नस्ल का तलोर कम पड़ने लगा है। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का शिकार रोज शिकार किया जाने लगा है। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से में ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही मोहम्मद अमीन ने। जी मोहम्मद अमीन, बताइएगा कि शिकार किया जा रहा है और हिस्सा भी पहुंचाया जा रहा है। जी देखें, ये महकमा वाइल्ड लाइफ के जरिए से इंकशाफ हुआ है कि जो बहावलपुर और उसके मज़ाफ़ात में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में इस वक्त जो है साइबेरिया का मेहमान परिंदा 3 माह के लिए पाकिस्तान आता है। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आया है, बहावलपुर में पहुंच गया, तो उसका शिकार शुरू हो गया है और ये हजारों की तादाद में जो है रोजाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ मकामात पर जो है तलोर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ, जिसकी वीडियो भी, जिसके तस्वीर भी रोही की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सवाल से महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर इब्रार हुसैन से सवाल से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी नहीं दिया। रोजाना की बुनियाद पे शिकार हो रहा है और ये नायाब किस्म का मेहमान परिंदा होता है जो साइबेरिया से ये 3 माह पाकिस्तान आता है और मुख्तलिफ शहरों में पड़ाव डालता है। तो बहावलपुर में इस वक्त लाखों की तादाद में जो है ये तलोर का परिंदा मौजूद है, जिसका सरेआम शिकार किया जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है वो इस हवाले से ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। जी, बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। महकमा वाइल्ड लाइफ से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, जबकि साइबेरिया से आए ये मेहमान परिंदा बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है। मोहम्मद अमीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है। बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का शिकार उरूज पर पहुंच गया है। रोजाना हजारों नायाब नस्ल के तलोर का शिकार होने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। रोही ने शिकार होने वाले तलोर की तस्वीर हासिल कर ली हैं। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है, जबकि शिकारियों के साथ साजबाज के नतीजे में नायाब नस्ल का तलोर कम पड़ने लगा है। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बहावलपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा। शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, ऐसा कहना है जराये का। तो आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अबरार की मिलीभगत से तलोर का शिकार किया जाने लगा है, जबकि शिकार का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। शिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उसकी टीम को हजारों रुपए भी देते हैं, जराये का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, महकमा वाइल्ड लाइफ बहावलपुर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है।
बहावलपुर में साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों का आए रोज शिकार किया जाने लगा है। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद इब्रार की मिलीभगत से तिलोर का शिकार किया जाने लगा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली ने। जी बहुत शुक्रिया आपका डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली। बताइएगा कि शिकार किया जाने लगा है तिलोर का और ऑफिसर को भी हिस्सा पहुंचाया जा रहा है। जी वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी खबर में कोई सदाकत है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लास्ट जुलाई मंथ है इसमें हमने तकरीबन 44 जो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी कोई ऑफेंसेस हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर कमिट हुए हैं उनके चालानात किए हैं, और इसमें हमने तकरीबन 12 लाख और 75,000 हमने अभी फाइन्स दिए हैं, जिसमें कोर्ट के भी फाइन है, और पूरे जो 2020 जनवरी से लेकर अब तक 232 चालान हो चुके हैं, जिनमें से 31 चालान कोर्ट्स ने डिसीजन किया है, जिसमें 1,83,000 का फाइन हुआ है, जबकि 177 चालान जो है वो डिपार्टमेंटली कंपाउंड किए हैं, जिसमें हमने तकरीबन 23,55,435 जून तक हमने रिकवर किए हैं इस मर्ज में। और इसी रवा माह रिसेंटली क्लियर का जो शिकार है इसमें अभी 8 चालान अब तक हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 50,000 हमने किया हुआ है फाइन 4 चालान का, और बाकी चालान कोर्ट में समाअत के लिए अंडर ट्रायल है। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली, आप बता रहे हैं कि 232 चालान किए गए हैं जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से, तो ये भी बताएगा कि तस्वीर जो है वो रोही की स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, आप कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है इस खबर में, तो ये जो तलोर है इतने ज्यादा जो शिकार हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये अभी वायरल हुई है, तो ये खानपुर से इनका ताल्लुक है, खानपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से, तो इनका भी चालान करके कोर्ट में भिजवाया जा चुका है। जो मैं जी बताइए जाहिद अली, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो भी तस्वीर वायरल हुई हैं, जो भी चल रही हैं, ये अपना तहसील खानपुर है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की, वहाँ के ये ऑफेंडर हैं और इनका चालान करके कोर्ट में जमा करवा दिया गया हुआ ऑलरेडी। सही। ये डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली ने बताया कि ये तस्वीर जो है वो खानपुर जिला रहीम यार खान से हैं और इनका चालान जमा करवाया जा चुका है। बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर जाहिद अली आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, मुल्तान वासा की जानिब से मुहर्रमुल हराम से मुतालिक फराहमियों निकासियाब का प्लान तैयार। एमडी वासा मुश्ताक अहमद से आज़ादारान लाइसेंस दारान के वफूद की मुलाकात। एमडी वासा का मुहर्रम से कबल फराहमियों निकासियाब के पेशगी इंतजामात का हुक्म। जुलूस रूट्स के अतराफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाएं। एमडी वासा ने मजीद कहा कि अफसरान आज़ादारान लाइसेंस दारान से मुकम्मल राबिता रखें। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान वासा की जानिब से मुहर्रमुल हराम से मुतालिक फराहमियों और निकासियाब का प्लान तैयार। एमडी वासा मुश्ताक अहमद से आज़ादारान लाइसेंस दारान के वफूद की मुलाकात। एमडी वासा का मुहर्रम से कबल फराहमी और निकासियाब के पेशगी इंतजामात का हुक्म। जुलूस रूट्स के अतराफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाएं। एमडी वासा ने मजीद कहा कि अफसरान आज़ादारान लाइसेंस दारान से मुकम्मल राबिता रखें। आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान से नए कायम मकाम एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान की मुलाकात। एमडी वासा ने कमिश्नर शानुल हक को मानसून इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का वासा को बारिशों के हवाले से अलर्ट रहने का हुक्म। वासा फौरन शहर के निकासियाब से मुतालिक हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करे। कमिश्नर ने मजीद कहा कि हॉटस्पॉट एरियाज पर बारिश के आगाज पर ही टीमें भेज दी जाएं। कमिश्नर का वासा को बिजनेस प्लान और रिकवरी पर खुसूसी तवज्जो देने का भी हुक्म। तो आपको बता रहे हैं, कमिश्नर मुल्तान से नए कायम मकाम एमडी वासा मुश्ताक अहमद खान की मुलाकात। एमडी वासा ने कमिश्नर शानुल हक को मानसून इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का वासा को बारिशों के हवाले से अलर्ट रहने का हुक्म। वासा फौरन शहर के निकासियाब से मुतालिक हॉट स्पॉट एरियाज का तयन करे। कमिश्नर ने मजीद कहा कि हॉट स्पॉट एरियाज पर बारिश के आगाज पर ही टीमें भेज दी जाएं। कमिश्नर का वासा को बिजनेस प्लान और रिकवरी पर खुसूसी तवज्जो देने का भी हुक्म। आपको अपडेट करें, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। 24 कैरात वाले फी तोला सोने की कीमत 1,21,000 रुपए 500 हो गई है। 22 कैरात वाले फी तोला सोने की कीमत 1,11,000
375 रुपए हो गई है, जबकि 21 कैरात वाला फी तोला सोने की कीमत 1,06,313 रुपए हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। 24 कैरात वाला फी तोला सोने की कीमत 1,21,500 रुपए हो गई। 22 कैरात वाले फी तोला सोने की कीमत 1,11,375 रुपए हो गई, जबकि 21 कैरात वाला फी तोला सोने की कीमत 1,06,313 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। PHA मुल्तान की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चौकों को सजा दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। जश्न आज़ादी को बेहतरीन अंदाज में मनाने के लिए PHA मुल्तान ने इकदाम मुकम्मल कर लिए। PHA मुल्तान की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहर के 5 चौकों की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। नादन बाईपास, घंटा घर चौक, डेरा अड्डा, MDA और आर्ट्स कौंसल चौक को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया। चौकों को कौमी हीरोज की तस्वीर, सब्ज परचम, गुब्बारों और बर्फ की कुमकुमों से सजाया गया। शहरियों का कहना है कि PHA की जानिब से शाहराहों को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। PHA के साथ साथ हम भी जश्न आज़ादी को जोश और जज्बे से मनाएंगे। हमारे मुख्तलिफ शहराहों को और चौकों को जश्न आज़ादी मुबारक के दिन के लिए बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और झंडे लगाए गए हैं और लाइटों का बहुत अच्छा इंतजाम किया। PHA मुल्तान की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासिबत तकरीब का भी इनकाद किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। जश्न आज़ादी मनाने के लिए माजूर अफराद भी पुरजोश हैं। समाजी तंजीम मेन स्ट्रीम एसोसिएशन की जानिब से माजूर अफराद को उठाकर रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया है। आज़ादी का जश्न हर पाकिस्तानी अपने अपने अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए अफराद बहम मजदूरी ने भी भरपूर तैयारी कर ली। समाजी तंजीम मेन स्ट्रीम एसोसिएशन की जानिब से माजूर अफराद को इकट्ठा करके रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान हम सबका है और हम ये चाहते हैं कि MDA में मुबैना बदइंतजामी और करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने वज़ीर आला इंस्पेक्शन रिपोर्ट को इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया। रिपोर्ट में MDA और वासा में फॉरेंसिक ऑडिट की सिफारिश की गई। एंटी करप्शन ने 2010 और 2016 में बंद 2 केसेस दोबारा ओपन कर दिए। तो आपको बता रहे हैं, MDA में मुबैना बदइंतजामी और करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने वज़ीर आला इंस्पेक्शन रिपोर्ट को इंक्वायरी का हुक्म बना लिया। रिपोर्ट में MDA और वासा में फॉरेंसिक ऑडिट की सिफारिश की गई है। एंटी करप्शन ने वज़ीर आला इंस्पेक्शन रिपोर्ट को इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया है। रिपोर्ट में MDA और वासा में फॉरेंसिक ऑडिट की सिफारिश की गई है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही रिजवानी साहब ने। जमशेद रिजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि दोबारा 2 केसेस को ओपन कर दिया गया था और ये केस सामने आया बदइंतजामी और करप्शन का। जी, आपने जो मेंशन किया है 2 इंक्वायरीज हैं, एक 2010 की और एक 2016 की। और ये फातिमा जना टाउन जो एक MDA की एक बड़ी हाउसिंग स्कीम है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है उसकी, और एक शौकत कमर्शियल सेंटर है बहावलपुर रोड पर, वो गैर कानूनी तौर पे सरकारी अराजी पर उसका कुछ हिस्सा तामीर किया गया। तो ये 2 इंक्वायरीज अलग अलग पहले चल रही थी, लेकिन वो केसेस ख़त्म भी हो गए थे। लेकिन DG एंटी करप्शन पंजाब ने एक दफ़ा फिर इन केसेस को रीओपन करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। और इसके साथ साथ एक जो एंटी करप्शन की अपनी सोर्स रिपोर्ट होती है उसकी बुनियाद पर भी फातिमा जहाँ टाउन में उसकी तामीर में मुबैना तौर पर जो बदनुमानी हुई है, घपले हुए हैं या गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, उसकी भी इंक्वायरी शुरू की गई। तो एक लिहाज से MDA में 3 जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज हैं MDA की, वो इस वक्त एंटी करप्शन में जो उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं लीगल अनवर शाह साहब वो कर रहे हैं। और इन तीनों इंक्वायरीज को एक बड़े पैमाने पर अब उसको देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब उसमें जो अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने जो पिछले साल इसका विजिट किया था और उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके अपनी जो सिफारिश है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी MDA और वासा के बारे में, वो रिपोर्ट भी अब एंटी करप्शन जो हुकाम है मुल्तान के, वो इस इंक्वायरी का उन्होंने उस रिपोर्ट को भी हिस्सा बना लिया। और इस रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की गई थी जिसमें MD और वासा के बारे में कहा गया है और सिफारिश की गई थी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और सेक्रेटरी हाउसिंग से कि वो इन दोनों महकमों का फोरेंसिक
ऑडिट करें। और इस वक्त ज़ाहिर है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि MDA के जो असासे हैं या जो वाजबात उसने अदा करने हैं और जो मालियाती बैलेंस शीट है उसका भी जायज़ा पिछले 10 सालों का लिया जा रहा है। जी अच्छा रिजवानी साहब, आप बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 2 हाउसिंग सोसाइटीज थीं और दोबारा से एक दफ़ा केस बंद कर दिया गया था, दोबारा से रीओपन किया गया है, तो क्या लोगों का इसमें पैसा फंसा हुआ है या ये कोई एंटी करप्शन का इस हवाले से कोई अपना इंटरेस्ट है? जी, दोनों वाकई आप अगर हम देखें उसका जो मौक़िफ़ आया है, मुद्दई जो हैं इसमें प्राइवेट लोग थे इन दोनों इंक्वायरीज़ के पहले जिन्होंने शिकायत इनिशिएट की थी, लेकिन उनमें से मुद्दई ने कुछ केसेस वापस ले लिए और कुछ सेटल डाउन हुए। जब ये हुआ तो उस वक्त तो केसेस बंद हो गए, लेकिन जब दोबारा उनको डिटेल्स के साथ देखा गया तो उसमें गुंजाइश मौजूद थी कि इसे सिर्फ मुद्दई के बयान पे बंद नहीं किया जा सकता। उसमें MDA के जो साबिक अफसरान हैं उनकी बद इंतज़ामी और बदउनवानी मुबैना तौर पे उसको भी पॉइंट आउट किया गया है। और इसके साथ साथ जो फातिमा जिन्ना टाउन है ये मुल्तान की एक बड़ी हाउसिंग स्कीम है, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। मालकाना हकूक का इशू है, वहाँ पे तरक्याती काम अभी नहीं हो सके। MD और वासा के हवाले से इंक्वायरियों का हुक्म दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब, आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे।